ओम शांति। आशावादिता और सद्भावना ऐसी शक्ति है जो निरर्थक व्यर्थ जीवन को भी लक्ष्य दे देती है और ऊंची मंजिल की ओर अग्रसर करती है। तो जीवन में हमेशा सकारात्मकता चाहिए, सद्भावना चाहिए, आशावादिता चाहिए, तो जिससे जीवन ही समर्थ बन जाता है, सार्थक बन जाता है। तो इसके ऊपर ही आज की सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है सद्भावना और आशावादिता की शक्ति। तो एक राज्य के अंदर एक समर्थ राजा सम्राट राज्य करता था, जिसका नाम था एड्रियन। तो उस समय जब वो सम्राट अपने राज्य में राज्य करता था, तो जैसे अभी कोई सत्ताधारी होता है तो उसका अंगरक्षक जरूर होता है। तो उस समय उसके पास कोई भी अंगरक्षक नहीं रहा करते थे। तो सम्राट एक बार घोड़े में बैठकर एक गांव की तरफ जा रहा था। तो जाते समय उसने देखा कि गांव में एक बूढ़ा इंसान व्यक्ति झुककर फलों के पौधों को रोप रहा है, लगा रहा है। तो वो उसके नजदीक जाता है सम्राट, और उस वृद्ध व्यक्ति को कहता है कि आपकी उम्र कितनी है। तब वो वृद्ध व्यक्ति खड़ा हो जाता है और सम्राट को प्रणाम करता हुआ कहता है कि निश्चित मैं नहीं कह सकता, करीब 100 वर्ष की तो उम्र मेरी होगी। तब सम्राट उसे कहते हैं कि इतनी उम्र में 100 वर्ष की उम्र आपकी हो गई है, तो अभी आप फलों के पौधे लगा रहे हैं, इतनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपने जवानी में मेहनत नहीं की है, जिसके कारण आपको अभी धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो तब वो बूढ़ा व्यक्ति सम्राट को जवाब देता है कि मैंने तो जवानी में बहुत ही परिश्रम किया है और मेरे पास इतने समृद्ध खेत है और मैंने जवानी में कड़ी मेहनत की है और मेरे पास इतना धन है कि जब तक मेरा मौत न हो तब तक मैं आसानी से निर्वाह कर सकता हूँ। तो सम्राट फिर से उसे कहते हैं, तो आप क्यों फलों के पौधे लगा रहे हो, और ये फल तो आपको मिलने वाला नहीं है, ऐसे भी अभी मौत आपके नज़दीक है, 100 साल की उम्र तो आपकी हो चुकी है और आपको भी पता है कि ये फल मैं नहीं खा पाऊंगा, फिर भी आप क्यों फलों के पौधे रोप रहे हो, लगा रहे हो। तब वो बूढ़ा व्यक्ति वो सम्राट को प्रत्युत्तर देता हुआ कहता है कि ये जमीन के ऊपर जो मैं अभी पौधे लगा रहा हूँ, तो उसके पहले इस जमीन के अंदर बहुत सारे पेड़ थे, उसमें बहुत सारे फल थे। तो जब मैं जवान था, जब मैंने ये ज़मीन खरीदी थी, तो पहले से ही उसमें पेड़ लगे हुए थे और मैं उस फलों को खाता था, वो मैंने नहीं लगाए थे, लेकिन आज तक मैंने उस फलों को खाया। बूढ़ा व्यक्ति आगे सम्राट को कहता है कि मुझे पता है कि ये फल मैं लगा रहा हूँ, मैं खा नहीं सकूँगा, लेकिन मैं जब मर जाऊँगा तो ये फल दूसरे खाएंगे, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है, ये मेहनत मैं कर रहा हूँ, शायद मैं जीवित रहूँ तो मुझे खुशी होगी, और मर जाऊँ तो ये भी खुशी है कि दूसरे खाएंगे। अगर जीवित रहूँगा तो हे सम्राट, मैं आपको भी फल की बोरी भर करके दूंगा।
वे बात सुनने के बाद सम्राट को भी खुशी होती है। आशीर्वाद देता हुआ सम्राट वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़े वर्षों के बाद जब वो सम्राट अपने महल के छत के ऊपर टहल रहे होते हैं, तो छत के नीचे उनकी नज़र जाती है तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पीठ के ऊपर एक बोरा लेकर के आ रहा है और द्वारपाल उसको रोक रहे हैं। तो वो दृश्य वहाँ से देखता है, तो फिर उसको समाचार मिलता है, तो तुरंत ही वो समझ जाता है कि वही बूढ़ा व्यक्ति आया है। तो उसकी आख्ता स्वाख्ता करने के लिए वो स्वयं ही नीचे जाते हैं और दौड़ करके वो देखते हैं तो वही बूढ़ा व्यक्ति जो उस समय उसकी 100 वर्ष की उम्र थी और वो आज भी जीवित है और फलों का बोरा लेकर के मेरे लिए लाया है। तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको गले लगाते हैं और फिर उसको पुरस्कार भी देते हैं और उसका जो कटोरा था वो सुवर्णों से भर देते हैं। फिर बाद में अपने जो भी राज्य कारोबारी है, दरबारी है, उनको भी ये महत्व समझाते हैं और महत्व समझाते हुए कहते हैं कि आज मैंने ये जो सद्भावना है, आशावादिता है, उसकी शक्ति क्या है, जीवन में सकारात्मकता का महत्व क्या है, आज मैंने इस व्यक्ति के द्वारा समझ लिया है कि जो हमारा जीवन है वो निरर्थक नहीं है। जीवन के अंदर कुछ न कुछ जब सकारात्मक चिंतन चलता है, हम जब जीवन में आशा का किरण रखते हैं, उस अनुसार जीवन जीते हैं और सद्भावना के आधार पर हम अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हैं, अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं और मंजिल को पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।